ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं रचना आपके लिए लाई हूँ बैसाख महीने की मोहिनी एकादशी के उपाय। मैं आपको अपने चैनल व्रत की बातों में आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें लक्ष्मी प्राप्ति का महा उपाय भी शामिल है। बैसाख महीना माँ लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। तो हम जो भी दान पुण्य करते हैं या उपाय करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें 100% मिलता ही मिलता है। तो चलिए जानते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बताते हैं बैसाख एकादशी के महा उपाय के बारे में। लक्ष्मी हमारी चौखट पर खड़ी है, उसे अंदर कैसे बुलाएं, तो चलिए जानते हैं। मेरी वीडियो पर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो देखते हैं क्या उपाय है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि एकादशी के दिन चावल कभी भी नहीं खाने चाहिए, और विद्वानों ने भी यहाँ तक कहा है कि एकादशी के दिन जो भी चावल खाओगे, जितना भी चावल के दाने खाओगे, समझो उतने ही आप कीड़े खा रहे हो। यस। अब क्यों नहीं खाते हैं दोस्तों? तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिखारी का अपमान कर दिया था। कहावत है, ये कहानी है, रियलिटी है। तो जिसमें माता दुर्गा उनसे नाराज हो गई थी। तो माता के क्रोध से बचने के कारण और अपने प्रायश्चित के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो उनके शरीर के जो कण धरती में गिरे थे, एक खेत में आकर गिरे थे, तो वो कण चावल के रूप में उत्पन्न हो गए थे। तो माता उनसे प्रसन्न हो गई थी कि प्रायश्चित किया है उन्होंने, तो इन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। तो इसलिए उस दिन एकादशी थी। तो जिस दिन उनके अंग गिरे थे खेतों में, तो उस दिन एकादशी थी। तो माता ने कहा कि आपके एक एक अंग, जो आप मतलब एक एक मांस का टुकड़ा उनका, तो एक एक अंग चावल के रूप में परिवर्तित हो गए थे, उनका एक एक मांस का टुकड़ा। तो जितने चावल खाओगे उतने मांस के टुकड़े खाओगे या कीड़े खाओगे, ऐसा बोला जाता था। तो माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अभी तुम्हें एकादशी के दिन नहीं खाया जाएगा चावल के रूप में, और द्वादशी के दिन इसको खा सकते हो, इससे पितरों का उद्धार हो जाएगा, ऐसा बोला था। या फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो जो द्वादशी के दिन एकादशी का पारण करेगा व्रत का और चावल खाएगा, चावल खाने से व्रत तोड़ेगा, तो उसका उद्धार हो जाएगा। किसका? महर्षि ऋषि का। तो पितरों का उद्धार बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, विद्वानों ने कहा है कि आज एकादशी के दिन चावल का एक एक कण मांस के टुकड़े के समान है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। और यही चावल द्वादशी के दिन, मतलब जब हम व्रत खोलते हैं एकादशी का, तो पारण करते हैं चावल से। तो चावल से जरूर खोलना चाहिए, इससे हमारे पितरों का उद्धार होता है दोस्तों। ठीक है। तो अब जानते हैं कि अब आपने क्या जाना कि द्वादशी के दिन व्रत खोलते हैं, चावल क्यों नहीं खाए जाते, ये सब आपने जाना। अब जानते हैं कि एकादशी के दिन लक्ष्मी अंदर आए तो आपको क्या करना है। अभी आपको एक उपाय बताती हूँ, महा उपाय है, जिसको आपको जरूर करना है। इससे हमें लक्ष्मी की महाप्राप्ति होगी, या लक्ष्मी हमारे घर में दौड़कर आएगी। जी हाँ दोस्तों, एकादशी, बैसाख के महीने की एकादशी को महालक्ष्मी एकादशी कहा जाता है, मोहिनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि ये मन को मोह लेती है। और मोहिनी एकादशी तो आप जानते ही होंगे, नारायण भगवान को समर्पित है। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, नहा धोकर सुबह आपको 10:20 पर मंदिर जाना है। टाइम का ध्यान रखना आप, क्योंकि 10 बजे माता लक्ष्मी पीपल के पेड़ पर अपनी बहन से मिलने आती हैं। ठीक है। तो वो वहाँ पर विराजमान रहती हैं। तो उनका टाइम है 10 बजे। ठीक है। तो 10:20 पर आपको मंदिर जाना है। अब आपको एक गंगा जल का लोटा भरना है। ध्यान रहे, आपके घर में अगर गंगा जल नहीं है तो आप 2-3 बूंदें पानी के लोटे में गंगा जल की डाल सकते हो। ठीक है। और उसी में शक्कर, घी, दूध और शहद और गुलाब की पंखुड़ी जरूर डालना है आपको। ठीक है। और काले तिल के कुछ दाने डालना है। अब आपका आगे क्या करना है, आगे आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पर 2 बतासे और 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब मंदिर में पीपल के पेड़ पर जाना है और जल को पीपल के पेड़ पर समर्पित आपको कर देना है, और पान के पत्ते को भोग के रूप में, बतासे और 1 रुपए का सिक्का उनको रखना है दक्षिणा के रूप में, और माँ से चलने को प्रार्थना करनी है घर पर। ठीक है। अब आपको ये सब करके पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और आपको अपने घर आ जाना है, और मन ही मन माँ को याद करते रहना है कि माँ आप मेरे घर आओ। ठीक है। ऐसा मन में बोलना है। अब पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, और मन में माँ को बुलाते रहना है बस दोस्तों। घर आकर आपको एक तुलसी का पेड़ तो आपके घर में लगा ही होगा। एकादशी पर आपको तो पता ही है तुलसी का कितना महत्व होता है। तो तुलसी का दिया आपको जरूर जलाना है तुलसी के पेड़ पर, और कलावा चढ़ाना है दोस्तों।
ठीक है। और उस दिन आपको करना क्या है कि आप एकादशी के दिन खाना तो कोई खाते ही नहीं है, फरार करता है, ठीक है। तो आपको घर आकर तुलसी के पेड़ पर दिया जला के तुलसी की पूजा करने के बाद आपको एक कन्या को अपने घर में बुलाना है, ठीक है, राधा रानी के रूप में, ठीक है। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी। और आपको फरार करने से पहले उस कन्या को फरार कराना है, ठीक है। और दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, जो भी आपको बन जाए वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो पैसे ज़रूर देना है दक्षिणा के रूप में, ठीक है। और उसे फरार करा के आपका पूरा उपाय कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एकादशी के दिन माता लक्ष्मी कन्या के रूप में आपके घर में जो फरार करके जाएंगी ना, उससे माता आपको इतनी प्रसन्न होंगी ना आपसे कि शायद ही किसी ने आपको ये उपाय बताया हो। आप ये उपाय हर एकादशी को कर सकते हो, लेकिन अभी बैसाख की एकादशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी पर आपको करना है। कन्या भोज नहीं, कन्या को फरार कराना है, फरार, क्योंकि आप उस दिन भोजन नहीं कर सकते, फरार ही करते हो। तो ध्यान से आपको फरार कराना है, दक्षिणा देनी है, पैर छूना है और आशीर्वाद जरूर लेना है उससे। और आशीर्वाद में वो कन्या जो आपसे कहेगी समझ लो वो सत्य होने वाला है। हाँ, सर पर हाथ, उस कन्या का अपने सर पर जरूर हाथ रखवाना है, ध्यान रहे बिल्कुल। उपाय का ये महत्व है, समझो माता लक्ष्मी या राधा रानी ने आपके सर पर हाथ रख दिया। तो इतना काम आपको करना है, आपका पूरा हो गया उपाय। और द्वादशी के दिन आपको खोलना है अपना व्रत एकादशी का, और चावल से ही खोलना है, ठीक है। और मंदिर जाकर आप सत्तू दान कर सकते हो, ठीक है। सत्तू जरूर दान करना। बैसाख एकादशी में या पूरे महीने में सत्तू का विशेष महत्व है, तो इस चीज़ को आप भूलना मत, ठीक है। तो सत्तू आप दान कर आना सुबह जाके। और कुछ दक्षिणा, एकादशी का महत्व है 11 रुपये, एकादशी मतलब 11 रुपये, तो 11 रुपये मंदिर में जरूर चढ़ाना है आपको, ध्यान रहे, तुलसी पत्ती के साथ। जब मंदिर में आप सत्तू लेकर जाएं तो सत्तू में एक तुलसी की पत्ती रख लेना और 11 रुपये हाथ में ले लेना और भगवान को दे आना, मंदिर में दे आना, मतलब रख के आना, दे आना, या पंडित जी को दे आना, कुछ भी करे आना, मतलब दे आना। इससे आपका उपाय पूरा हो गया। घर आके चावल से आपको व्रत खोलना है और आपका उपाय पूरा कंप्लीट हो गया। और आप देखेंगे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगी है। दोस्तों, ये उपाय आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बड़े ही ढूंढ के प्राचीन ज़माने का उपाय आपके पास लेकर आई हूँ। मेरे उपाय को जरूर करना और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे, नारायण भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। इससे आपको प्रार्थना करनी है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या मन ही मन में, भगवान तो सब जगह हैं। और दोस्तों, मैं कल फिर से आपके पास आऊँगी एक नया उपाय के साथ, तो ज़रूर करना मेरा उपाय और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये प्राचीन महा उपाय है और कल फिर से मिलते हैं एक महा उपाय के साथ। दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।